नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल बाबा टॉप ज्ञान पर। तो आज हम सीईटी 2024 में आने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो ये अपनी सीरीज चल रही थी, आपको बताइए सीईटी 2024 के बारे में। तो आप सभी के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और आप अपने तैयारी को भी यहाँ परखें कि कितनी आपकी तैयारी है। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखिए। आपका आज का पहला सवाल है कि राजस्थान में क्षारीय मृदा का विस्तार है। ये आपको बताना है कि राजस्थान में क्षारीय मृदा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। आपका ऑप्शन है पहला नागौर, दूसरा बीकानेर, तीसरा फलोदी या फिर उपयुक्त सभी। बताओ दोस्तों, कौन सा राइट आंसर, बताइए कौन सा है। तो आपके पहले में राइट आंसर हो जाएगा डी। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जो क्षारीय मृदा है वो, उसको ध्यान रखना दोस्तों, रह और ऊसर आपका हो गया, और कलर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? कलर। इनके नाम से भी क्षारीय मृदा को जानते हैं। ठीक है, और ये सबसे अनुपजाऊ होती है। कौन सी होती है? अनुपजाऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में थी? ये आपको बताना है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में थी। ठीक है, ऑप्शन है आपका ए बाड़मेर, बी चित्तौड़गढ़, सी राजसमंद, डी श्रीगंगानगर। बताइए किस जिले में थी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट ऑप्शन। ठीक है, डी। सबसे कम थी श्रीगंगानगर में, और सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, बताइए। सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो आपका बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा थी। कितनी थी? तो वो थी आपकी 32.5%, और सबसे कम थी वो थी 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताना। आपको नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है 24.87 या 31.15। ऑप्शन बी है आपका 34.15 या फिर एवं 24.87। सी है आपका 21.87 एवं 34.15, और डी है आपका 31.15 एवं 24.87। बताइए दोस्तों कौन सा है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये नगरीय पूछा है। अगर आपसे ग्रामीण पूछे तो ध्यान रखना, ग्रामीण में भारत की कितनी हो जाएगी आपकी? भारत की हो जाएगी 68.8 है। और राजस्थान की बात करें, अगर राजस्थान की बात करें तो वो आपकी 75.1 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? यह आपको बताना, वेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है। ए है सोम माही पार्वती, बी ऑप्शन है माही कोठारी पार्वती, सी ऑप्शन है सोम जाखम पार्वती, और डी ऑप्शन है सोम माही जाखम। बताइए दोस्तों कौन सा है राइट आंसर आपका। आपका इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्थित है? दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्थित है, ये आपको बताना। पाँचवें में ऑप्शन ए है आपका अजमेर, बी है अलवर, सी है जयपुर या फिर बूंदी। बताइए दोस्तों कौन सा स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमवादा क्या है? ये आपको बताना है कि हमवादा क्या है। हमवादा क्या है आपको बताना। ए है राजस्थान में स्थित रेतीला राजस्थान, सी है राजस्थान में स्थित चट्टानी मरुस्थल, और सी है आपका राजस्थान में पाई जाने वाली पौष्टिक घास, और डी है राजस्थान में पाया जाने वाला जंगली घास। बताइए क्या है हमवादा आपका। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित चट्टानी मरुस्थल। और ध्यान रखना दोस्तों कि राजस्थान में स्थित रेतीला मरुस्थल है, उसको क्या कहते हैं? उसको इर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्ग मरुस्थल।
ठीक है, दीर्घ मरुस्थल कहते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो पश्चिम भारत, राजस्थान के पश्चिमी भाग में कुल 61.17%, कितना 61.17% पर मरुस्थल ही है पश्चिमी भाग पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107। भोराट का पठार स्थित है, यह आपको बताना है कि जो भोराट का पठार है वो कहाँ स्थित है। मेवाड़ उदयपुर के दक्षिणी पश्चिमी, छप्पन के मैदान के आसपास वाले क्षेत्र में, मांडोली की पहाड़ियों के आसपास वाले क्षेत्र में, या फिर गोगंदा से कुंभलगढ़ के मध्य क्षेत्र में स्थित है। 107 में आंसर बताइए दोस्तों। 107 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, गोगंदा से कुंभलगढ़ के मध्य में, गोगंदा उदयपुर कुंभलगढ़ और क्षेत्र के मध्य में। ठीक है, कुंभलगढ़ राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 देखिए। मावट किसे कहते हैं, या फिर मावट वर्षा जिनसे होती है, ये पूछा है कि मावट वर्षा किनसे होती है। ऑप्शन ए है लौटता मानसून, ऑप्शन बी है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभ, या ऑप्शन डी है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बताइए दोस्तों, मावट किससे होती है, मावट किससे होती है, आंसर बताइए। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। कौन सा, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। और यह ध्यान रखना है कि जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। और मावट को गेहूं की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स। गेहूं की फसल के लिए, किस फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया। ये आपको बताना है कि राजस्थान सरकार ने पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया था। बताइए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मार्च 2011, बी अगस्त 2010, सी अक्टूबर 2010, या डी फरवरी 2010। बताइए पहली वन नीति कब की गई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, और ध्यान रहे दो, राजस्थान देश का पहला, क्या ध्यान देना है कि राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने सर्वप्रथम अपनी वन नीति घोषित की थी। ठीक है, राजस्थान था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। पूछा गया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। 110 में बताइए प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए है आपके कोनो राष्ट्रीय उद्यान, बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे पूछे कि हेमिस क्या है, तो ये ध्यान रखना कि हेमिस भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा है, बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ये भी ध्यान रखना है कि जो ये जिम कॉर्बेट है ये कहाँ पर आपका, लद्दाख में है, वो सॉरी ये कहाँ पर आपका, ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में है। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111। नीति तथा माना दर्रे किस राज्य में स्थित है। यह आपको बताना है कि जो नीति और माना नाम के दर्रे हैं वो किस जिले या किस राज्य में स्थित है। इसमें आपका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए है सिक्किम, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड, और डी है मिजोरम। राइट आंसर बताइए आप। इसमें आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। किस में है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दर्रा है। ये आपको बताना है कि जो पीर पंजाल श्रेणी है उसमें स्थित दर्रा कौन सा है, स्थित दर्रा कौन सा है। तो आपको हो जाएगा बनिहाल दर्रा। कौन सा, बनिहाल। ये दर्रे हैं, ध्यान रखना, बनिहाल दर्रा हो जाएगा। और 12 चाल की बात करें दोस्तों तो ये आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, या वृद्धिमाले बोलते हैं इसको, वृद्धिमाले में या हिमाचल प्रदेश में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113।
13 में है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ये आपको बताना है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या गोदावरी नदी, ये आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, गोदावरी नदी। ठीक है, कौन सा होगा, गोदावरी नदी। और ध्यान रखना है कि गोदावरी नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, वो होता है महाराष्ट्र के, कहाँ से, महाराष्ट्र से, नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। और इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी पैनगंगा हो जाएगी एक हो जाएगी इंद्रावती, और एक हो जाएगी प्राणहिता, और एक हो जाएगी आपकी मजरा। ठीक है, ये इसकी सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 देखिए, किस मिट्टी को रेह ऊसर या कलर नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। बताइए किस मिट्टी को रेह ऊसर या कलर के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको बताया था शुरू में कि किस मिट्टी को कहा जाता है। बताइए, तो आप सभी बता देंगे कि क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाल मिट्टी है, कौन सी है, लाल मिट्टी है, एक बार थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो लाल मिट्टी है वो किससे बनती है, ग्रेनाइट, और जो नीस वगैरह जो शिष्ट रूपांतरित पत्थर होते हैं उनसे लाल मिट्टी आपकी बनती है। ठीक है, और जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है वो समुद्र या नदियों के किनारे जो बालू बहकर आती है या रेत आती है उससे आपकी जलोढ़ मिट्टी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 115 में आपका, एक मिनट, अब देखिए 115, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ। यह आपसे पूछा गया है कि राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है, बताइए। ऑप्शन है 13 अप्रैल 2006, 14 अप्रैल 2006, 15 अप्रैल 2006 या फिर 16 अप्रैल 2006। 115 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 13 अप्रैल 2006। और ध्यान रखना, राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय, अगर आपसे मुख्यालय पूछे तो वो है आपका जयपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जयपुर में राष्ट्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, राजस्थान सूचना आयोग का। नेक्स्ट 116वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को संबंधित राज्य का मतदाता होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, ये आपको बताना। और आपका ऑप्शन है 10वें संविधान संशोधन के तहत, 10वें संविधान संशोधन, या फिर 11वीं संविधान संशोधन, या प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, या फिर प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003। बताइए आपका कौन सा है इसमें ऑप्शन। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 117 देखिए। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रेषित करता है। ये आपको बताना है कि किसको प्रेषित करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रेषित करता है, मतलब भेजता है, ये आपको बताना। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राज्य सरकार को। किसको भेजता है, राज्य सरकार को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि जो इसका अध्यक्ष है, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, वो कौन रहता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। कौन होता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। जो न्यायाधीश रह चुका है ना, वो व्यक्ति इसका मुखिया होता है या अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट 118वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा स्त्रियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये आपको बताना। इसमें आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 143 यू, अनुच्छेद 143 क्यू,
अनुच्छेद 143 आर या फिर अनुच्छेद 143 टी, ये आपको इसमें बताना है। बताइए दोस्तों, इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर डी। और ध्यान रखना, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अनुच्छेद 143 में क्या है, इसमें सदस्यता के लिए निर्हता है। किसमें? सदस्यता के लिए निर्हता है। आपका जो अनुच्छेद 143 क्यों है, वो नगर पालिकाओं का गठन है। नगर पालिकाओं का गठन क्या है, इसमें गठन है नगर पालिकाओं का। 143 आर है, उसमें ध्यान रखना दोस्तों, इसमें नगर पालिका की संरचना का उल्लेख है। और 143 टी के बारे में आपको बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119, स्थानीय स्वशासन है। यह आपसे पूछा गया स्थानीय स्वशासन क्या है। आपके ऑप्शन है, वह व्यवस्था जिसमें केंद्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा स्थानीय सेवाओं का प्रशासन हो, या फिर वह व्यवस्था जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा निर्मित क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा स्थानीय सेवाओं का प्रशासन हो। वह व्यवस्था जिसमें उन स्थानीय इकाइयों जिनमें निर्वाचित व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा स्थानीय सेवाओं का प्रशासन। या डी, वह व्यवस्था जिसमें सरकार द्वारा इस आधार पर चुने हुए लोग जिनकी सार्वजनिक मामलों में दिलचस्पी हो सेवाओं का प्रशासन करते हों। बताइए इसमें स्वशासन का मतलब पूछा गया आपसे, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास धन विधेयक और अनुदान की मांगों को सिफारिश करने की शक्ति है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 107, ऑप्शन 100 अनुच्छेद 208, सी अनुच्छेद 202 और डी अनुच्छेद 161, ठीक है। बताइए दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, 120 में राइट आंसर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 107, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और आप इनको भी देख लीजिए थोड़ा सा कि अनुच्छेद 208 है, उसमें क्या है, प्रक्रिया के नियम है। क्या है? प्रक्रिया के नियम है। और जो अनुच्छेद प्रक्रिया किसकी, विधेयक जो इससे है राज्यपाल ये सब करेगा, उसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। और जो 202 है उसमें क्या है, आपकी वार्षिक वित्तीय विवरण है और कुछ नहीं है इसमें। और जो 161 है, 161 उसमें राज्यपाल किसी को क्षमा कर सकता है, किसी को दंड दे सकता है, उसके बारे में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121, राज्यपाल के पद की अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल क्या नहीं कर सकता। राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद की शपथ लेने के बाद उस सदन से उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। कार्यकाल के दौरान उसकी या उनकी आर्थिक उपलब्धियों में भत्तों को संसद के द्वारा कम किया जा सकता है। राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान अन्य किसी प्रकार का पद धारण नहीं करेगा। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। बताइए दोस्तों, इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122, सूचना के अधिकार के तहत जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना कितने समय में उपलब्ध करवानी चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 48 घंटे में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि विश्व में सर्वप्रथम स्वीडन ने 1766 में, किसने? स्वीडन ने 1766 में अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया था। और भारत में यह भी ध्यान रखना है, जो भारत है ना, भारत में यह अधिकार कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर को। कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिकार लागू हुआ था, पूर्णतः लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123, महिला नीति, राज्य महिला नीति कब जारी की गई? यह आपको बताना है कि राज्य महिला नीति कब जारी की गई। आपके ऑप्शन है 8 मार्च 2000, या फिर बी ऑप्शन है 10 दिसंबर 2005,
और सी ऑप्शन है 15 मई 1999, या डी ऑप्शन है 15 मई 2000। बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या है। आप कमेंट भी करते जाइए आपके उत्तर, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। मार्च 2000 में राज्य महिला नीति घोषित की गई थी, ठीक है, 8 मार्च 2000 को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 में देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख संविधान का किस उपबंधों में हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मूल कर्तव्य, बी है प्रस्तावना, सी है आपका मूल अधिकार, डी है नीति निर्देशक तत्व, और सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है ए व बी, ऑप्शन बी है बी व डी, ऑप्शन सी है सी व डी, ऑप्शन डी है या ए बी सी डी। बताइए दोस्तों कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी। क्या है? बी। और बी में देखिए क्या क्या है, बी और डी, यानी कि प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 में लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। पढ़िए, इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, बी ऑप्शन है, या फिर बी जो कथन है वो है 15 सदस्य राज्यसभा से व 7 सदस्य लोकसभा से होते हैं। सी कथन है इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है। सही कूट का चयन कीजिए। बताइए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 22 समिति में 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, और 15 सदस्य राज्यसभा से और 7 सदस्य लोकसभा। नहीं दोस्तों, 7 सदस्य राज्यसभा से होता है और 15 सदस्य लोकसभा से होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है, ये भी ठीक है, मतलब आपके ए और सी ऑप्शन सही है। तो देखिए किस ऑप्शन में, केवल ए और सी, आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126 नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार संसद द्वारा मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है। देखिए दोस्तों, पहला है ना वो सही है, इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी बात, एक बार आपातकाल की मंजूरी मिल गई तो उसको 6 वर्ष तक जारी किया जा सकता है, जारी रहता है। तो ए और बी दोनों सही है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा, ठीक है। 126 में आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। ये आपको बताना है कि जो राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो उसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, वो है आपका जयपुर में, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी इसकी 4 अक्टूबर 2015 को। 4 अक्टूबर नहीं, सॉरी, दिसंबर में। कब हुई थी? दिसंबर 2015 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में, बी ऑप्शन है हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में, सी ऑप्शन है कोटा जिले के गडेपान में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसमें से राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को कब स्थापित किया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, चित्तौड़गढ़ के कपासन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129, और आज का सेकंड लास्ट भी है, इसके बाद एक प्रश्न और है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आंसर कमेंट भी कीजिएगा। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी पर्सन से रिलेटेड। पढ़िए, राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है। ये आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में पिछड़ा जिला कौन सा औद्योगिक दृष्टि जिसमें औद्योगिक विकास नहीं है, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन है कोटा, बी है जालौर, सी है आपका अजमेर, और डी है आपका अलवर। ये आपको बताना है कि पिछड़ा जिला कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है जालौर।
बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पिछड़ा जिला है। और अब अगर आपसे पूछ ले कि राज्य में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ किस जिले में है, तो सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ वो आपके हैं, एक तो आपका पहला नंबर पे जयपुर हो जाएगा और दूसरे नंबर पर आपका अलवर हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम औद्योगिक इकाइयाँ किस जिले में, तो आपके हनुमानगढ़ में है। किसमें? हनुमानगढ़ में सबसे कम औद्योगिक है, बहुत कम, सबसे कम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, और आज का अंतिम क्वेश्चन, राज्य में MSME सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम अधिनियम लागू हुआ है। दोस्तों बताइएगा कि किस लेवल के प्रश्न है, ये प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट है, यह आप खुद देख सकते हैं, और किस लेवल के हैं, ये आपकी लेवल के, और एग्ज़ाम में आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा इनमें से। और इसका आंसर आप देते जाइए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और ऐसी ही मोर वीडियो देखने के लिए और अधिक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपको सारी अपडेट्स भी मिलती रहेगी इसी चैनल में। तो सी में आपका जो उत्तर है वो कब है दोस्तों? MSME कब लागू, अधिनियम कब लागू किया गया था? 130 में बताइए दोस्तों। वो आपका इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2019 में। कब लागू हुआ था? वर्ष 2000। अगर आपसे डेट पूछ ले तो हो जाएगी 17 जुलाई 2019। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास भी यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और कितने क्वेश्चन सही हुए यह भी आप कमेंट करके, अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। और ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।